जितने भी सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव से हमारी बात हो रही है तो वो ज़ाहिर है अपना अपना रिएक्शन इस वक्त बजट पर दे रहे हैं। इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहे हैं कि हमारी डिमांड्स नहीं पूरी हुई, एक्सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला, हमारी डिमांड्स नहीं पूरी हुई। आईटी सेक्टर से वाबस्ता लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने जो प्रपोजल्स दिए थे उन पर कहीं कोई अमल नहीं किया गया। तो ये किसी भी सेक्टर की डिमांड नहीं पूरी हुई तो इससे आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट पर कितना फ़र्क पड़ेगा? इन्वेस्टर्स किस हद तक मुतमईन है, ख़ासतौर पर लोकल इन्वेस्टर? देखिए, ये जरूरी नहीं कि हर आदमी की डिमांड पूरी हो जाए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा था उसको डैमेज या उसको हर्ट नहीं करना था किसी सूरत में। जो मैं समझता हूँ कि इन तमाम नए अमेंडमेंट्स के साथ हो गए हैं, जहां एफबीआर के असिस्टेंट कमिश्नर को अरेस्ट करने के पावर्स दे दिए गए हैं, चाहे विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर हो, चाहे विदाउट द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर हो, और उसको वो बाद में इत्तला कर दे। मैं समझता हूँ कि फिर इसके बाद जितनी लिस्टेड कंपनी हैं तो उन सबको जो है वो इस लिस्ट पे खड़ा कर दिया गया है कि उनकी अरेस्ट हो सकेगी किसी भी फ्रॉडुलेंट मेजर्स पर। तो पहले तो वो फ्रॉडुलेंट मेजर्स साबित तो करे एफबीआर के अफसरान, और इसके बाद जो है वो उस पर काम हो जाए। हो सकता है मैंने अपनी टैक्स कैलकुलेशन में अपनी फसाद के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, या मेरे वकील ने अपनी समझ के मुताबिक वो कैलकुलेशन की हो, वो एक्सपेंसेस लिए हो, और उसके बाद जो है वो टैक्स भरा हो, और बाद में एफबीआर वाले इसको कंटेस्ट करते हैं कि नहीं आपने ये गलत कैलकुलेशन की है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अरेस्ट कर ली जाए, इसका मतलब यह है कि इधर वो मुझे कन्विंस कर दे और मैं अपीलेट पे जाऊं, मैं अपील में जाऊं और मेरी टर्न डाउन हो जाए, तो फिर मुझे वो टैक्स भरने होंगे। तो ये बात जो है वो एक सादी सी बात है जो दुनिया भर में डिप्लॉय होती है, और वो हमारे पास भी डिप्लॉय होनी ज़रूरी है। और अहमद साहब, ज़ाहिर है अरेस्ट पावर्स बहुत एक्सट्रीम एक मेजर हो सकता है। अब इस पर क्या अभी रिव्यू होने के कुछ चांसेस हैं? जो बिज़नेस कम्युनिटी का इस पर रिएक्शन आ रहा है, ख़ासतौर पर स्टॉक से वाबस्ता लोगों का, तो अभी तो ज़ाहिर है इसकी अप्रूवल में कुछ दिन लगने हैं, अभी असेंबली फ्लोर पर भी इससे मुताल्लिक बात होनी है। तो कोई ऐसे चांसेस हैं कि एफबीआर इस पर रीथिंक करे या इस पॉलिसी को रिव्यू करे? देखिए, उनको रिव्यू हर सूरत में करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इस सिलसिले में बड़ी जल्दी में लगती है, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी इस जल्दबाजी को थोड़ा सा तहम्मुल करना पड़ेगा, और बिजनेस कम्युनिटी की और तमाम स्टेक होल्डर्स की सुननी भी पड़ेगी। अगर वो ये काम नहीं करते तो जाहिर है वो टैक्स कलेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक प्रूडेंट पॉलिसी चलनी चाहिए और उस प्रूडेंट पॉलिसी के तहत आगे बढ़ना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल अब अहमद साहब, कि इससे हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है उसकी कितनी हौसला शिकनी होंगी, और क्या इसके असरात हमारे फॉरेन इन्वेस्टर पर भी पड़ सकते हैं? गो के ज़ाहिर है वहाँ पर इस कानून की या इस शेक की या इस पावर का प्रैक्टिकली उसको नहीं अप्लाई किया जा सकता, लेकिन एक हौसला शिकनी वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। देखिए, लोकल इन्वेस्टर जो है वो अब इस तरह स्टॉक मार्केट में नहीं आएगा। वो अपने हर चीज को डिक्लेयर करके यहाँ आने की जरूरत नहीं करेगा। जहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टर का ताल्लुक है, फॉरेन इन्वेस्टर, हमारा सवाल ये है कि जब हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है तो उनके साथ ये क्यों नहीं है? जाहिर है फॉरेन इन्वेस्टर को भी कुछ ना कुछ तो हमारे साथ जो है वो चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इन शिकों को फॉलो करना पड़ेगा। और जब उनको फॉलो करने की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम यहाँ स्टॉक मार्केट में क्यों आए, हम उस तरफ चले जाएं, बिटकॉइन में चले जाएं, हम दूसरे दुनिया की स्टॉक मार्केट्स की तरफ चले जाएं, और वहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसका फायदा उठाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।